नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाय ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के सी सेट की कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग 60 डेज क्रैश कोर्स के डे 4 को देखेंगे, जिसमें कि स्क्वायर का ट्रिक सीखेंगे। देखिए, कैलकुलेशन ना हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे मैथमेटिक्स आती है, तो ये क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगली स्लाइड पर। यहाँ पर देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन दिए। अगर आप टीम के पैड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे संपर्क करके पैड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया जान सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। अगर आपने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया तो प्ले स्टोर से जाकर इसको जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का फायदा क्या है, इसमें सबसे पहले तो आपको चीजें फ्री में मिल जाएंगी, पापा वीडियोस फ्री में मिलेंगी, पीडीएफ्स फ्री में मिल जाएंगे, है ना। इसके अतिरिक्त आप किसी भी पैड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से पैड कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। तो इंस्टॉल कीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब स्क्वायर की ये हम लोगों की तीसरी वीडियो है ना। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियोस कर रखा है, आपने उसको देखा होगा। अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। आज हम लोग उन नंबर्स का स्क्वायर करना सीखेंगे जो नंबर्स 35 से लेकर 75 के बीच है। अच्छा देखिए, जो रेंज है ना 35 से 75, जरूरी नहीं कि आप ये रेंज यही रखिए, आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, इससे कोई समस्या नहीं होने वाला है। 35 से 75 हम लोगों ने एक मानक मान लिया है कि यहां तक की चीजें आसान हो जाएंगी। सबसे पहले तो आपको कम से कम 35 तक का स्क्वायर याद करके रखना है एट एनी रेट। किसी भी कीमत पे कुछ भी हो जाए आपको ये स्क्वायर जरूर याद होना चाहिए, ठीक। अगर आप इतना नहीं याद कर सकते तो आप इसको कम से कम ना 25 तक जरूर याद कीजिएगा। और ये जो रेंज 35 से दिया आप इसको घटा करके 25 से 75 तक के रेंज में समझ सकते हैं। देखिए इसका तरीका क्या है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं इसको ऐसा मान लेता हूँ ना कि आप 25 से 75 तक का रेंज देखने जा रहे हैं। आपने 25 तक का स्क्वायर रट रखा है, ठीक। 25 तक का स्क्वायर आपको याद है। अब देखिए इसमें तरीका क्या होने वाला है। सबसे पहले इसका जो बेस नंबर होगा, बेस नंबर इसमें जो आएगा इसको हम मानेंगे 50, है ना। ये बेस नंबर क्या होता है अभी इसके बारे में आपको डिटेल में समझाते हैं, है ना। बेस नंबर आपको मानना है 50 और फिर इसमें 25 का क्या रोल है इसको समझ लीजिएगा, है ना। और जो दूसरा बेस होगा उसको 25 मानना है। अब इस चीज को याद रखिएगा, अगले स्लाइड पे समझते हैं। मान के चलिए यहाँ पे आपको एक संख्या दे दी है, मैंने आपके सामने रखा है कि आप बताइएगा 49 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक। 49 का स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए 49 के स्क्वायर में आपको जो आपने 50 बेस माना था ना, सबसे पहले आपको देखना है कि ये 49 जो है 50 से कितना कम या ज्यादा है। तो अगर इसकी बात करेंगे तो ये 50 से क्या है, 1 कम है। क्लियर है ना, आपको ये देखना है 49 आपने लिया, 50 से कितना कम है, 1 कम है। 1 कम है मतलब -1 है, तो आप 1 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है। जहां कहीं भी 1 डिजिट मिलेगा तो आप इसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करके लिखेंगे। अगर 2 से ज्यादा डिजिट मिलेगा तब भी 2 लिखेंगे, बाकी बची हुई चीजों को आप हासिल भेज देंगे। 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 0 1 आपने यहाँ पे लिखा। अब देखिए जो अगला बेस था 25, है ना, 25 था, तो अब इस 25 में से ना 1 को माइनस कर देना, या फिर ऐसे समझ लो जो यहाँ पे -1 मिला है ना इसी को जोड़ देना। तो जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 24। तो 49 का सही स्क्वायर है 2401, ठीक। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दूसरा एग्जांपल देखिए। मैंने आपके सामने लिखा 47, आपको बताना है 47 का स्क्वायर क्या होगा। कुछ नहीं करना है ना। देखिए सीधी सी बात है, संख्या 50 से कितना कम है, 3 कम है। आप बोलेंगे -3 है ना, तो आपको 3 का स्क्वायर लिखना है। आप लिखेंगे 0 9, है ना, 3 3 का 9 होता है। अब इस संख्या को ना जो -3 है इसको 25 में जोड़ दीजिए। 25 में जोड़ेंगे तो 25 में -3 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 22। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2209। समझ में आ रहा है ना। आते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए यहां पर आपके सामने एक संख्या मैंने रख दिया। चलिए आपको दिया है कि बताइएगा 45 का स्क्वायर क्या होगा। देखिए 45 का स्क्वायर निकालने, ऐसे 45 का स्क्वायर निकालने का आपने 5 वाला रूल भी पढ़ रखा है। सीधा सा आप ऐसे देख सकते हैं, 25 लिखेंगे, है ना, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 500 का 20, है ना। ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बाकी अगर इस तरीके से आप देखना चाहेंगे तो 50 से कितना कम है, -5, है ना, मतलब 5 कम है। -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, है ना। अब आप जब 25 में -5 जोड़ेंगे तो आपको 20 मिलेगा। देखिए अब कोई भी कम संख्या रहेगा आप आराम से कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। आपके सामने एक संख्या 41, 41 का स्क्वायर बताइए क्या होगा। देखिए कोई दिक्कत नहीं, ये कितना कम है, आप देखेंगे -9 है ना, -9 है तो यहाँ पे -9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 मिलेगा, है ना। अब 25 में से 9 इस -9 को घटा दें, मतलब -9 जोड़ दीजिएगा 25 में। जैसे आप -9 जोड़ेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 में से 9 घटाएंगे तो 1681 मिलेगा। समझ में आ रहा है, कोई समस्या नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट आपके सामने एक संख्या लिखा है 37, है ना। बोल दिया कि इसका स्क्वायर बताइए क्या होने वाला है। 37 का स्क्वायर निकालना है, क्या करना है, देखिए सीधी सी बात है। ये 50 से कितना कम है, 50 से 13 कम है। आपने देखा यहाँ ये 50 से कितना कम है, 13 कम है। तो कुछ नहीं है, 13 का स्क्वायर कीजिएगा। अब 13 का स्क्वायर आपने याद किया होगा 169, है ना, 169 है तो यहाँ से 2 अंक रखेंगे 69।
आपने रख लिया। अब इसके बाद ना 25 में इसको जोड़ दीजिएगा, 25 में इसको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 12, है ना, 12 मिलेगा। अब यहाँ पे एक ये हासिल भी तो है, ये हासिल वाला भी इसमें शामिल कर देना, 12 और 1 13। कोई समस्या अभी तक तो नहीं हो रही होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए यहाँ पर अच्छा यहाँ पे अगला बेस स्टार्ट है, तो यहीं पर हम लोग इसको इरेज करके यहाँ पे क्वेश्चन समझ लेते हैं। मान के चलिए आपके सामने कोई एक क्वेश्चन और भी रखा गया संख्या। देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ संख्याएं रखी गई है, मान लीजिए देखिए 52, इसका स्क्वायर आपको बताना है। देखिए 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, प्लस 2 है, तो आप पहले 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 0 4, ठीक। अब इसके बाद देखिए 25 में जब 2 जोड़ेंगे तो 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, 27 और 4 52 का स्क्वायर होता है। मैंने आपके सामने लिखा है 56, 56 का स्क्वायर क्या होगा आपको बताना है। देखिए 50 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो प्लस 6 करेंगे, है ना। अब यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, 25 और 6 31, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। इसके अतिरिक्त मान लीजिए आपके सामने लिखा है 62, है ना, 62 के बारे में बताना है। 50 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो 12 यहाँ पे प्लस में, है ना, 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 12 में 144 होता है, 144 में से खाली आप 44 रखेंगे, है ना, एक हासिल है। अब देखिए 25 और 1 26, और 26 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 और 12 38 हो जाएगा, तो 62 का सही स्क्वायर है 3844। तो उम्मीद है कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स आपके सामने लिखे जा रहे हैं जिसका स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है ना। वीडियो को पॉज कीजिएगा, इन सबके स्क्वायर कैलकुलेट कीजिएगा, इसके बाद देखिएगा वीडियो। देखिए मान लीजिए आपके सामने लिखा है 43 48 62 69 71 27, है ना, ये नंबर्स है, इनके स्क्वायर्स आपको कैलकुलेट करने। उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट कर लिया होगा। अब चलिए हम लोग एक एक का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा, लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि स्क्वायर निकालना। देखिए 50 से कितना कम है, 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ -7 है, -7 है, तो आप 7 का स्क्वायर लिखेंगे 49, है ना। अब 25 में से 7 को घटाएंगे तो 18, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1849। इसकी बात करेंगे कितना कम है, -2 है ना। तो अब 25 में से देखिए पहले 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4, मतलब 0 4 लिखेंगे, 25 में से 2 गया तो आपको 23 मिल जाएगा। इसकी बात करेंगे 25 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है ना, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, आप खाली 44 लिखेंगे और प्लस 1 हासिल में, है ना। 25 और 12 37, 37 में 1 जोड़ दिया गया 38 हो गया, है ना। देखिए 69 की बात करेंगे, कितना ज्यादा है, +19 है ना, +19 है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए 19 का स्क्वायर 361 होता है, तो यहाँ पे 61 लिखेंगे और 3 हासिल है ना। 25 में 19 जोड़ेंगे तो 25 10 35, और 35 में जब 9 जोड़ेंगे तो 44, 44 और 3 47, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना। 71 निकालना है, 21 ज्यादा है, तो 21 ज्यादा तो क्या करेंगे, 21 का स्क्वायर 441, है ना, 4 यहाँ पे 441 होता है, आपने 41 लिखा और 4 को आपने हासिल छोड़ दिया, यहाँ पे 4 हासिल हो गया, है ना। तो यहाँ पे आप मान के चलेगा कि हम लोगों ने 41 लिखा है और 4 को हमने क्या रखा है, 4 को हासिल रखा है। यहाँ पे 41 और 4 आपका हासिल है ना। देखिए 21 और 4 25, 25 50, ये सही उत्तर हो जाएगा। 27 बताने, देखिए 50 से कितना कम है, 23 कम है, -23, है ना। अब जब 23 कम है तो 23 का स्क्वायर होता है 529, यहाँ पे 29 रखा गया और 5 को क्या भेज दिया गया, हासिल भेज दिया गया, है ना। अब 25 में से 23 जब घटेगा तो आपको मिलेगा 2, 2 में 5 जुड़ा 7, है ना, तो ये आपका 729, ये भी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। तो अब आपको कभी भी इस बेस पे कोई समस्या नहीं आने वाली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पे। देखिए अब यहाँ पे क्या दे रखा है, नंबर्स आपका किसके बेस में होने वाला है, ये होने वाला है 75 to 125। देखिए जैसे वहां पे आप नंबर के रेंज को मतलब आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पर भी कर सकते हैं, बस एक मानक माना गया। इसका जो बेस होने वाला है, इसका बेस होने वाला है 100, है ना, इसका बेस होने वाला 100। देखिए वहां पे आपने 2 बेस देखा था, एक 50 बेस था और एक 25 बेस था, लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ सिंगल बेस होगा 100। आपको चीजें 100 के साथ अप या डाउन करके देखनी है, मतलब जो भी रहेगा। समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। आपके सामने एक क्वेश्चन है 102, इसका स्क्वायर बताना है, कुछ नहीं करना है। देखिए 102 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है ना, तो आप क्या कीजिएगा, देखिए यहां पर पहले 2 का स्क्वायर करना, आपको मिलेगा 04, इतना मिला। अब इसी नंबर को ना 102 में जोड़ दीजिए, 102 में 2 जोड़ेंगे तो 104, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। ठीक, आपके सामने नंबर है 105, 105 का स्क्वायर बताना है। देखिए अब 105 की बात करेंगे तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक जो बेसिक 5 वाला तरीका है, जिसका यूनिट डिजिट 5 होता है, आप लिखेंगे 25 और 10 को 1 बढ़ाएंगे, 10 और 1 11, 11 दाम 110, ये हो जाएगा। बाकी इस तरीके से भी देख सकते हैं। देखिए 100 से कितना ज्यादा है, +5 है, 5 का स्क्वायर 25, है ना। अब 105 में 5 जोड़ देंगे 110। देखिए दोनों नंबर्स आपको सेम मिल रहे हैं, कोई समस्या नहीं है ना। और भी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पे। देखिए यहाँ पर अब क्या, जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा है 92, है ना, इसका आपको स्क्वायर बताना है, क्या मिलेगा, कुछ नहीं करना है। 92 देखिए कितना कम है, -8 है, -8 है ना, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, है ना, 64 हो गया। इसी 92 में से आप 8 को घटा दीजिएगा, 92 में से जब आप 8 को घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा
4 है ना। तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। जैसे मान के चलिए आपके सामने लिखा है 87, 87 का स्क्वायर करना है, 100 से कितना कम है, माइनस का 13, माइनस का 13 है तो 13 का स्क्वायर करना 169 होता है, तो यहाँ पे 69 लिखेंगे, 1 आपका हासिल रहेगा, है ना। अब देखिए इसमें से 13 को माइनस करेंगे, जब 13 को माइनस करेंगे तो 74 मिलेगा, 74 में 1 ऐड करना है तो आपको मिल जाएगा 75, है ना। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 7569, है ना, इतना बन जाएगा। आपके सामने अब कुछ नंबर है ना, 116, इसका स्क्वायर आपको बताना है। देखिए 116 प्लस 16 ज्यादा है तो आप 16 का स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 56 लिखेंगे, 2 हासिल रहेगा। 116 में 16 जोड़ेंगे तो 132, 132 में 2 जोड़ेंगे 134, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको यहां तक चीजें समझ में आ चुकी होगी, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं बनने वाली। ठीक, यहाँ पे कुछ नंबर से आप इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट कीजिएगा। 107, 109, 88, है ना, इन 3 क्वेश्चंस का उत्तर आपको कमेंट करना है, इसका स्क्वायर क्या होने वाले। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सल ट्रिक। अब तक हम लोगों ने स्क्वायर करने के कई ट्रिक देखे, है ना। जब देखिए सभी नंबर्स आपने देखा था ना, ऑल डिजिट्स एक हो, है ना, एक तरीका हम लोगों ने ये देखा है कि ऑल डिजिट्स, है ना, ये सब एक हो जाए। इसके बाद आपने क्या देखा था, आपने दूसरा तरीका देखा था जिसमें यूनिट डिजिट कितना होता था, यूनिट डिजिट 5 हुआ करता था, आपने ये तरीका देखा था। तीसरा तरीका आपने 25 से 75 के बेस का देखा। चौथा तरीका आपने देखा 75 से 125 के बेस का। ऐसे कई तरीके आपने देखे, है ना। तो क्या ये तरीका कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि जिसमें ये सब शामिल हो जाए, है ना। तो इसका एक यूनिवर्सल तरीका है, उस यूनिवर्सल तरीके में सब आ जाते हैं। तो हम लोग अब इस यूनिवर्सल तरीके को देखने जा रहे हैं, है ना। यूनिवर्सल में सब आएगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है आप आराम से कर लेंगे, आपको कोई समस्या नहीं होने वाला है। चलिए देखते हैं यूनिवर्सल तरीका क्या है इसका। जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा नंबर उठा रहा हूँ, मान लीजिए मैंने बोला बताइए 25, 25 का स्क्वायर क्या होने वाला है ना। अब इसको आप ऐसे समझिए, यहाँ पे इसको ए मान लीजिएगा, मतलब इसको स्टार्ट में इसको ए मानिएगा, इसको ए मानिएगा, और इसके बाद जितनी चीज बची है ना सबको बी की श्रेणी में रखना। जैसे अगर ये 125 होता ना तो आप 5 को अलग करते, बाकी इन दोनों को एक में करते। क्लियर। अब इसके बाद क्या करना है, 2 का अलग स्क्वायर कीजिएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, है ना, इसको 0,4 लिखेंगे। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो इसको 25 लिखेंगे। अब इसके बाद ना इन सबका मल्टीप्लाई करना है। देखिए 2 और 5 का हो जाएगा 10, और 10 दूना 20, यहां से एक अंक छोड़ के रख दीजिएगा। अब इन सबको आपस में जोड़ देना। देखिए 5, 2, 6, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना। देखिए जैसे यहाँ की अगर बात करेंगे क्या करना है, देखिए 12 का स्क्वायर 144 है, 5 का स्क्वायर 25 है ना। अब देखिए 12 पंचे 60, 12 और 5 का गुणा होगा 60, 60 दूना 120, एक डिजिट छोड़िएगा 120 रखिएगा, इन सबको जोड़ दीजिएगा। देखिए 5, 2, 6, 5, 1, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। ये हर तरीके के नंबर्स पे लागू होने वाले, किसी भी प्रकार का नंबर है आप हर जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए 157, किसी ने बोला स्क्वायर करना है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको 7 और 15 में तोड़ लीजिएगा। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 15 सत्ते कितना हो जाएगा 105, 105 में 2 का गुणा कराएंगे तो 210, है ना। माफ कीजिएगा दोस्तों, यहां से एक डिजिट छोड़ के रखना, आप सबको जोड़ दीजिएगा। 9, 4, 6, 4 और 2, ये हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए आपके सामने एक नंबर है 64, स्क्वायर बताने। देखिए 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16। जब भी एक डिजिट मिलेगा तो आपको क्या करना है, उसको 2 के डिजिट में कन्वर्ट करके रखना है। देखिए 6 चौका 24, 24 दूना 48, है ना। आप इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए 6, 9 और यहाँ पे 0, 4, इतना हो जाएगा 4096। ठीक, और भी आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए अगले स्लाइड पे अब कुछ क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ, इसको वीडियो को पॉज कीजिएगा, इसको सॉल्व करना और फिर इसके बाद वीडियो देखेगा। 143 इसका स्क्वायर करना है, माफ कीजिएगा दोस्तों। 256 इसका स्क्वायर करना है, 357 इसका स्क्वायर करना है ना। ये 3 नंबर से इसका स्क्वायर आपको करके बताना है। देखिए ये बड़े नंबर से आप आसानी से कर लेंगे, कोई समस्या नहीं आएगा। करना क्या है, देखिए सबसे पहले इसको 3 और 14 में तोड़ लेंगे, यहाँ पर 6 और 25 में तोड़ेंगे, यहाँ पर 7 और 35 में तोड़ेंगे। अब देखिए क्या करना है, अब 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, है ना। 3 का स्क्वायर 9 होता है तो आप 0,9 लिखेंगे। ठीक, देखिए 14 त्रिक 42 और 42 दूना 84। अब इन सबको जोड़ देना। देखिए 9, 4, 8 से 14, 19 और 1, 20, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 256 है, तो 256 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप 25 का स्क्वायर करेंगे 625, है ना। फिर 6 का स्क्वायर करेंगे 36। ठीक, अब इसके बाद देखिए 25, 6 का 150, फिर 2 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 300, है ना। तो ये 300 आ गया। अब 300 को यहाँ पर जोड़ देना। देखिए 6, 3, 5, 5 और 6, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। यहाँ पर 357 का स्क्वायर करना है, यहाँ साइड में करते। देखिए 35 का स्क्वायर करेंगे 1225, है ना। चीजें अगर याद रहेंगी तो थोड़ा तेज कैलकुलेशन हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। अब देखिए
35 गुणे 7 गुणे 2, तो आप 35 में 2 का गुणा करेंगे 70 हो जाएगा। 70 में 7 का गुणा कराना आसान है, 7 7 49 होता है 490, है ना। अब इसको जोड़ देते हैं, 9 4 9 5 14, देखिए 4 2 6 1 7 और 12, तो इसका स्क्वायर ये हो जाएगा। देखिए कितना भी बड़ा नंबर रहेगा आप आराम से स्क्वायर निकाल लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो ये स्क्वायर निकालने का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख लिया। अब अगली क्लास में हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, है ना। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और इस प्रकार के वीडियोज आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ना। इसके अतिरिक्त अगर आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो इन सब नंबर्स पे आप संपर्क करके प्रक्रिया जान सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप से भी यहाँ पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।